नमस्कार मित्रों, चमकते सितारे में मैं आज आपका परिचय कराऊंगा डबल गोल्ड मेडलिस्ट एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहन भट्टाचार्य जी। पाथरडी के रहने वाले एक ज्योतिषी जो डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही। आज उनसे मेरी मुलाकात हुई। लगभग 1 घंटा मैं उनके साथ रहा और उनके ज्ञान से मैं इतना आश्चर्य से भर गया हूँ, उनकी जानकारी, उनकी ज्योतिष पर पकड़, कि मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि पाथरडी जैसे जगह पर ऐसे ज्योतिषी भी हैं जिनके प्रशंसा में मैं आगे। सबसे पहले तो मैं आपको उनके कुछ फ़ोटोज़ और वीडियो क्लिप्स दिखाता हूँ जो आज मैंने उनके साथ बिताए। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इनके बहुत सारे गुण, ये पाथरडी में कहाँ रहते हैं, कहाँ इनकी ऑफिस है और किस तरह से इन्होंने अपना काम किया। आज सुमित्र सुपकार जी का जन्मदिन है, 23 मई, और सुमित्र जी के जन्मदिन के अवसर पर हमारे बीच आए हैं डॉक्टर मोहन भट्टाचार्य, गोल्ड मेडलिस्ट एस्ट्रोलॉजर नेशनल एंड इंटरनेशनल। आप हैं डॉक्टर मोहन भट्टाचार्य। नमस्कार, जय माता रा। और इनको हम सबसे मिलवाने वाले ये हैं हमारे बड़े भैया, नहीं छोटे भैया। इसको देखिए, हम भी आ जाएंगे बिना कट किए। अच्छा हो का एक देखिएगा दहीसर गांव में जो होता है लाल टाइप का, हाँ, वो मिट्टी का इस सबको उबालते रहता है ना। इसको ही वीडियो बना लिएगा। ये सुमित दा का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हमारे टीचर हैं, इनका जन्मदिन है। सुमित सुपकार टीचर शामिल बोले, जो टीचर शामिल नहीं हुआ बताएंगे। हाँ बिल्कुल, इनके जन्मदिन में हम सब शामिल हुए हैं। ये डॉक्टर साहब हमारे गर्मी में हम लोग दही का आनंद लेते हुए दही का सेवन करते हैं। हाँ, बस आनंद लेते हुए वही। आज मंगलवार 23 मई 2023 मेरे लिए बहुत ही शुभ दिन रहा, क्योंकि आज से 1 सप्ताह पहले जब मैं पटना गया हुआ था नौबतपुर बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम में, और मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मेरा पर्ची बनाएं, और तब तो मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। लेकिन आज जब डॉक्टर मोहन भट्टाचार्य जी ने मेरा पर्ची बनाया तो मैं दंग रह गया। डॉक्टर मोहन भट्टाचार्य जी देखने में मुझे लगे कि 25 वर्ष के नौजवान। ये उनका विजिटिंग कार्ड भी है जो मैं आपको सामने फ्लैश कर रहा हूँ। ये हैं डॉक्टर मोहन भट्टाचार्य जी। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि जब मैं इनके साथ 1 घंटा जब मैं समय बिता रहा था, इनके ज्ञान से मैं आश्चर्यचकित रह गया। इन्हें हमारे स्कूल सुभाष चंद्र बोस हाई स्कूल पाथरडी लोको बाजार के जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, श्री अचल श्रीवास्तव जी, इन्होंने आमंत्रित किया था एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिषी को। हम लोग सुबह 9 बजे से ही इंतज़ार कर रहे थे जब डॉक्टर मोहन भट्टाचार्य जी आएंगे, और मुझे मालूम था कि वो डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ज्योतिष में 3 साल इन्होंने मेहनत किया, नेशनल और इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आश्चर्य तो तब हुआ जब उन्होंने मेरे बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने मेरा डेट ऑफ बर्थ लिखा और जब मेरे बारे में बताना शुरू किया, इतनी निजी बातें जो सिर्फ मैं ही जानता था, तरह तरह की बातें, बहुत सारी गहराई की बातें उन्होंने मुझे बताई। मैं अपने जीवन में इससे पहले भी
पंडित ओंकार नाथ तिवारी, जो बोकारो में सेक्टर 11 में उनका ज्योतिषाचार्य हैं, मैं उनके पास गया था 2002 में, और उन्हें भी मैंने अपना उपचार करवाया था, जिससे मुझे काफ़ी कुछ प्रगति हुई। उसके बाद आज से 1 साल पहले जुलाई में जब डॉक्टर राधाकृष्ण श्रीवाली जी के शिष्य ने मेरा उपचार किया ज्योतिष में, ये जो मैं अंगूठी पहना हुआ हूँ और साथ में ताबीज़ आप मेरे गले में देखते होंगे, ये मुझे डॉक्टर राधाकृष्ण श्रीवाली जी के शिष्य ने दिया, और जिससे मेरे बहुत सारे कष्ट दूर हुए। आज जब मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, जब मेरे स्कूल में बुलाया गया डॉक्टर मोहन भट्टाचार्य जी को, तो सबसे पहले जो हमारे फाउंडर हैं अचल श्रीवास्तव जी, इन्होंने अपना दिखाया और इनके विषय में उन्होंने जो कुछ भी बताया, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने उन्हें अपने बारे में उत्सुकता बस कि मैंने पूछा कि आप मेरे बारे में कुछ बताइए, और उन्होंने मेरा डेट ऑफ बर्थ लिखा। टाइम पूछा तो मैंने कहा टाइम एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, लेकिन रात को 10 बजे लिख दीजिए, क्योंकि माँ कहती है रात को, आधा रात को जन्म हुआ। अब ये आधी रात क्या होता है, तो मैंने कहा गांव की आधी रात मतलब 10 बजे रात। फिर उन्होंने मेरे बारे में जब बताना शुरू किया तो मैं दंग रह गया। जैसे उन्होंने कहा कि आपका बहुत ही ख़राब समय चल रहा है। इस बात को उन्होंने 5 बार रिपीट किया, बिल्कुल अपना सिर घुमाते हुए कहा कि आपका बहुत ही ख़राब समय चल रहा है। तो बाकी जो हमारे शिक्षक थे उन्होंने कहा कि हाँ, इनकी वाइफ का डेथ हो चुका है, बहुत ही ख़राब समय चल रहा है। तो उन्होंने मुझे लिख कर दिया कि 2015 से इनका ख़राब समय चल रहा। तो मैंने उनको बताया हाँ 2016 में मेरी धर्मपत्नी का डेथ हो गया है। इसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारे मेरे निजी बातें बताने उन्होंने शुरू की। हस्बैंड वाइफ के बीच का जो इनसाइड स्टोरी है उसको भी उन्होंने बताया, जिसके लिए मैं बहुत ही अचंभित था कि कैसा मेरा वैवाहिक जीवन रहा। फिर उन्होंने मेरे भाई बहनों के विषय में बताया, जो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने पूछा कि आपके किसी भाई या बहन की मृत्यु हुई है क्या, तो उस पर मैंने भी उनको बताया। उसके अलावा भी उन्होंने मेरे फिल्मी एक्टर बनने के करियर को लेकर के कहा, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही जो मुझे लगता है गुप्त रखनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, पाथरडी जैसे जगह पर डॉक्टर मोहन भट्टाचार्य जैसे ज्योतिषी हैं, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। ये मेरे हिसाब से असाधारण प्रतिभा के धनी हैं। इतना हंसमुख, सांवला सलोना नौजवान, मुझे लगता है हार्डली इनकी उम्र 25 साल या उससे भी कम रही है। इसके बाद मैंने इनसे कहा, हमारे वहाँ पर अरुण भैया थे, अरुण मंडल सर, तो मैंने उनके बारे में कहा कि आप हाथ देखकर बताएं क्या। तो उन्होंने कहा हाँ जी, हाथ देखकर बता देंगे। तो मैंने कहा अरुण भैया का हाथ देखिए। मैंने अरुण भैया को बचपन से देखा है ट्यूशन पढ़ाते हुए और बिना हंसे मुस्कुराए लगातार काम करते हुए। उन्होंने अरुण भैया को बताया कि आपने जीवन में कभी भी एक दिन भी सुख किया ही नहीं है। ये बात पूरा सच है। श्री अरुण मंडल सर अपने जीवन में इतना संघर्ष किए हैं कि मैं इस बात को वैसे ही जानता था कि उन्होंने जीवन में एक दिन भी सुख का दिन नहीं देखा है। आज बता रहे थे डॉक्टर मोहन कि आपने जीवन में एक दिन भी सुख नहीं किया है, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। मैं बहुत खुश था कि आज के दिन मुझे ऐसे व्यक्ति के साथ रहने को मिला। मैं 1 घंटा से ज़्यादा उनके साथ रहा। फिर आज हमारे एक शिक्षक हैं सुमित्र शुभकाल, उनका जन्मदिन भी है 23 मई। तो मैंने उनको सुबह में कहा भाई आपका जन्मदिन है तो पार्टी हो जाए। तो उन्होंने पार्टी दिया, समोसे का पार्टी चला, मेरी तरफ से जलेबी का पार्टी चला। फिर जब ज्योतिषाचार्य जी आए तो इन्होंने अपनी तरफ से, ये उनके तरफ से आया था दही, तो अमूल वाला दही, उसका पार्टी उन्होंने दिया। तो सुमित दा का भी जन्मदिन मनाया गया, जो मैं आपको अपने वीडियो में दिखा रहा हूँ या दिखा चुका हूँगा। और सुमित दा का बर्थडे था, तो मैंने कहा सुमित दा भी आज लगभग 45 साल के आसपास उनकी उम्र है। जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं, लेकिन सफलता से कोसों दूर है। तो मैंने कहा कि ज़रा सुमित दा का हाथ देखकर बताइए। तो उन्होंने सुमित दा का हाथ देखकर जो 2-4 लाइन ही बताई, हम दोनों दंग रह गए। एकदम जहाँ पर उनका वीकनेस पॉइंट था उसको उन्होंने पकड़ा, और उस तरह से और भी जितने भी शिक्षक वहाँ मौजूद थे सभी का उन्होंने इसी तरह का परिचय बना करके दिया, और हम लोग को एक विजिटिंग कार्ड भी दिया कि जब भी मिलना चाहें आप आकर के मिल सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने ये जो मुझे लिख करके दिया, जिसको मैं फ्लैश कर चुका हूँ, जिससे मुझे एक बात दिखाई पड़ गया कि
ज्योतिष को मैं बहुत ही मानता हूँ। ज्योतिष पर ओशो ने 2 बार ही प्रवचन किए हैं, लेकिन ओशो ने इस बात का बहुत समर्थन किया है कि ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान था जो कभी भारत में बहुत विकसित था, अब उतने ऊंचे लोग नहीं रह गए। ओशो कहते हैं कि ज्योतिष पुराने समय में बहुत ही विकसित था भारत का, अब उससे कम विकसित रह गया है। लेकिन 90 के दशक में जब डॉक्टर राजेंद्र दत्त श्रीमाली जी आए तो उन्होंने ज्योतिष को फिर से ऊंचाई दी। विश्व स्तर पर कीरो को आप सभी जानते होंगे, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर, और भी बहुत सारे ज्योतिषी होते हैं। मैं आज के अपने वीडियो में सुबह से बताने को मैं उत्सुक था कि अगर जीवन में समस्या है आपके और लग रहा है कि आप उसका उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया संकोच न करें। ज़िंदगी भर 40-50 साल मेहनत करते रह जाइएगा, गोल गोल घूमते रह जाइएगा, और हो सकता है जो सफलता आपको 10 साल में मिला वो आपको 10 महीने में भी मिल जाता। मैं ज्योतिष का समर्थन इसलिए भी करता हूँ क्योंकि आज मैंने कुछ पॉइंट्स देखे। जैसे एक आदमी और वहाँ बैठे हुए थे, उनकी समस्या थी कि जो उनके घर के पूर्वज थे, जिसको पितृदोष कहा जाता है, अगर किसी व्यक्ति के पूर्वज मृत्यु के पश्चात दुखी हैं तो वो व्यक्ति तरक्की नहीं कर सकता है, उसको जीवन में बहुत सारे बाधाओं को सहना पड़ेगा। तो वो जो आदमी आया हुआ था उसको यही समस्या थी, पितृदोष की समस्या थी। तो अगर हमारे कोई पूर्वज जो दुनिया से जा चुके हैं, अगर वो हमसे दुखी है, रुष्ट है, तो हम जो भी काम करेंगे वो बात बिगड़ सकती है। चलिए उतने गहराई में आपको नहीं ले जाएंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी लगता है कि इतना श्रम करने के बावजूद भी जीवन में सफलता नहीं मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है एक बार ज्योतिषी का सपोर्ट लेना चाहिए। और मैं ये भी जानता हूँ कि चाहे अमिताभ बच्चन हो या बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो, इन सभी लोगों ने ज्योतिषियों का सहारा लिया है। बड़े से बड़े राजनेता जो MP MLA या मिनिस्टर होते हैं, आप उनके हाथ और उंगलियों को देखिए, उन लोगों ने भी ज्योतिषीय सलाह ली है। प्यारे दोस्तों, जो लोग भी कहते हैं कि ज्योतिष अंधविश्वास है या क्या क्या कहते हैं, वो अपने लिए ही अपने रास्ते में कांटे या पत्थर बिछा रहे हैं। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं 1 सप्ताह पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के कार्यक्रम में, यानी बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम में मैं पटना गया था और मैं चाहता था कि मेरी पर्ची वो बना कर दे। आज मेरी वो इच्छा पूरी हुई, मेरे नाम से पर्ची बना, और पर्ची बनाया है डॉक्टर मोहन भट्टाचार्य जी ने। मैं फिर से आपको बता दूं कि पाथरडी जैसे जगह पर डॉक्टर मोहन भट्टाचार्य जी जैसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और आप सभी की, जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो मुझे जानते हैं, और आज मैं आपको बता दूं 1800 यानी कि 1790 से अधिक मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और जितने भी मेरे दर्शक हैं, जो लोग भी मुझे करीब से जानते हैं, मैं अपने इस स्क्रीन पर उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर मैं डिस्प्ले कर रहा हूं। जिस किसी को भी लगता है कि उन्हें ज्योतिषीय सलाह चाहिए, वो एक बार ज़रूर डॉक्टर मोहन भट्टाचार्य से संपर्क करें। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि पाथरडी जैसे जगह पर इतने बड़े ज्योतिषी हैं, मुझे मालूम नहीं था। मैंने जो अपने सीरीज शुरू किया चमकते सितारे, जिसमें मैं पाथरडी से ऐसे विशिष्ट प्रतिभावान लोगों को आपसे परिचित कराता हूँ। वैसे तो पाथरडी में हज़ारों व्यक्ति हैं, जिनमें से सैकड़ों मुझे जानते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्हें ज्योतिष की पकड़ है, जो हमारी बीमारियों को पकड़ सकते हैं, जो हमारी कमजोरियों को पकड़ सकते हैं और उसका इलाज भी कर सकते हैं। वैसे ज्योतिषी धन्य है जो लोगों के जीवन से दुखों का अंधकार मिटाते हैं। जब तक ये मेरे हाथ में नहीं था, तब तक भी मैंने बहुत सारे दुख और गरीबी देखे हैं। जब ये मेरे जीवन में आया तो मेरे जीवन के बहुत सारे समस्याएं समाप्त हो गई। लेकिन आज जब डॉक्टर मोहन मुझे मिले और इन्होंने मेरे विषय में मुझे ही बताया, तो मन का एक अंधेरा दूर हो गया। जब उन्होंने मुझे बताया, मेरे क्रोध के विषय में वो कह रहे थे कि आपका क्रोध भगवान ही बचाए। बहुत देर तक उन्होंने बताया कि आप बहुत शांत आदमी हैं, लेकिन जब आपका क्रोध उठेगा तो बहुत भयंकर उठेगा। चलिए, ज्योतिषी कुछ ऐसी बात भी कहते हैं जो कॉमन होते हैं, लेकिन जो उन्होंने ये बात कही ये कॉमन नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप न्यायप्रिय व्यक्ति हैं और आपका गुस्सा जल्दी आता तो नहीं है, लेकिन जब आता है तो बहुत तूफान ला देता है। तो आप भी कहेंगे नहीं, ज्योतिषी कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो कॉमन है। आपकी अपनी मर्जी, आपका जीवन है। आप अगर सुखी होना चाहते हैं तो हो जाइए, किसने रोका है। आप अपने दुख को ढोए चले जाना चाहते हैं तो दुखों को ढोइए।
कौन मना करता है। लेकिन जितने भी मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं जो पाथरडी में या ऑल इंडिया में कहीं भी रहते हैं, अगर उन्हें लगता है कि वो डॉक्टर मोहन भट्टाचार्य से मिलना चाहते हैं तो मैं आपको उनका एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर दोनों ही आपको दे रहा हूँ। एड्रेस को समझिए ऐसे कि पाथरडी लोको बाज़ार में आइए, लोको बाज़ार से आप सुभाष चंद्र बोस हाई स्कूल लोको बाज़ार आइए, SCB हाई स्कूल लोको बाज़ार, जमुना सिंह मोहल्ला। जब आप SCB हाई स्कूल के पास आएंगे, वहाँ से जो रोड सीधे अजमेरा की तरफ जा रही है, उस रोड से आप सीधे अजमेरा की तरफ जाइए और वहाँ जो रोड आपको मिलेगा, KDM स्कूल के बिल्कुल सामने, फिर से सुनिए, KDM स्कूल के सामने डॉक्टर मोहन भट्टाचार्य जी का ऑफिस है, जहाँ वो अपना एस्ट्रोलॉजी का प्रैक्टिस करते हैं। एड्रेस आप लोग समझ गए। मेरे जितने भी मित्र, अगर आप डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं तो आप उनसे मिलने के लिए पाथरडी लोको बाज़ार से आइए, SCB हाई स्कूल, सुभाष चंद्र बोस हाई स्कूल, जमुना सिंह मोहल्ला, वहाँ से रोड पकड़ के सीधे KDM हाई स्कूल के पास जाइए, वहाँ रोड के अपोजिट साइड में डॉक्टर मोहन भट्टाचार्य जी का ऑफिस है और इनसे मिल करके अपने जीवन के कष्टों को दूर करें। मैं अपने बल पे कहता हूँ, मैं बचपन से जानता हूँ कि ज्योतिष एक महानतम ज्ञान है। देवरा बाबा ने भी समर्थन करते हुए कहा था किसी व्यक्ति को कि ज्योतिष करते हो, अच्छी बात है। इसके बाद डॉक्टर नरेंद्र दत्त श्रीमाली जी, जिनको निखिलेश्वरानंद जी भी कहते हैं हम लोग, ज्योतिष के क्षेत्र में वो कितने ऊंचे चीज़ आप सभी जानते हैं। उनके भाई डॉक्टर राधाकृष्ण श्रीमाली जी, जिनके शिष्य ने मेरा उपचार किया है, सुरेश श्रीमाली जी, बिल्कुल। और आज लगभग सभी लोग अपने घरों में देखते हैं शैलेंद्र पांडे जी को, जो कि एक ज्योतिषी है। दूर दूर के जो लोग हैं, श्रीमाली जी हो या सुरेश श्रीमाली जी हो या शैलेंद्र पांडे जी हो, ये तो चलिए दूर है, इनसे मिलना, अपॉइंटमेंट लेना शायद आपको मुश्किल लगे। आपके अपने पाथरडी में डबल गोल्ड मेडलिस्ट, नेशनल एंड इंटरनेशनल डॉक्टर मोहन भट्टाचार्य जी जैसे ज्योतिषी हैं, आप इनसे क्यों नहीं मिल लेते हैं। मैं आप सभी से, अपने सभी दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे सैकड़ों, हज़ारों, बल्कि 4.5 लाख व्यूज बताते हैं कि इन्हीं मित्रों को भी अगर डॉक्टर मोहन भट्टाचार्य जी से मिलना हो तो आप ज़रूर मिलें। और मैं चाहूँगा मेरे सभी दर्शकों का जीवन सुखमय हो, मेरे सभी दर्शकों के जीवन से दुखों का अंत हो, हमारे सभी दर्शकों के जीवन में सुख और खुशियाँ आए। इसलिए आज के दिन चमकते सितारे में मैंने आप लोग का परिचय करवाया। डॉक्टर मोहन भट्टाचार्य जी, डबल गोल्ड मेडलिस्ट, नेशनल एंड इंटरनेशनल। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।